कहानी एक छोटे से शहर से एक प्रतिष्ठित व्यापारी वीरेंद्र सिंह और एक बहुत ही चालाक और चतुर चोर रघु की है। रघु की चोरियाँ इतनी माहिर थी कि उसे परफेक्ट चोर के नाम से जाना जाता था। वह हमेशा अपनी चोरियों को इस तरह से अंजाम देता था कि किसी को शक तक नहीं होता था। वीरेंद्र सिंह एक अमीर और प्रभावशाली व्यापारी था, जिसके पास कई आलीशान मकाने, कारें और कीमती गहने थे। उसका जीवन एक सुख सुविधा से भरा हुआ था। उसकी हवेली में हर तरह की सुरक्षा के इंतजाम थे। उसका घर शहर के सबसे सुरक्षित इलाकों में था और चारों ओर सुरक्षा गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। फिर भी एक रहस्यमय चोर रघु वीरेंद्र के खजाने पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। रघु, जो कि पेशेवर चोर था, पहले भी कई बार शहरों में चोरी कर चुका था, लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं गया। वह अपनी चोरियों को बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देता था ताकि कोई उसे पकड़ न सके। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह कभी भी किसी भी शिकार से कोई निशान नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि उसे परफेक्ट चोर कहा जाता था। एक दिन रघु ने वीरेंद्र सिंह के घर के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उसने वीरेंद्र सिंह की दिनचर्या, घर के आसपास की गतिविधियां और उसकी सुरक्षा प्रणाली का गहन अध्ययन किया। रघु ने देखा कि वीरेंद्र सिंह हर दिन सुबह 9 बजे घर से बाहर चला जाता था और उसकी पत्नी सविता दोपहर के समय सोती रहती थी। यह वक्त रघु के लिए सबसे उपयुक्त था। रघु ने यह भी देखा कि घर में बहुत सारे कीमती गहने और सोने चांदी के बर्तन थे, जो वीरेंद्र की बहुमूल्य धरोहरों का हिस्सा थे। उसे यह भी पता चला कि घर की सबसे सुरक्षित जगह यानी तिजोरी, जो कि सबसे गहरे कमरे में थी, हमेशा ताले से बंद रहती थी। लेकिन रघु ने कुछ महीने तक वीरेंद्र के घर की सुरक्षा का गहन अध्ययन किया और उसकी कमजोरी को पहचान लिया। रघु ने चोरी करने का तरीका बहुत ही चालाकी से चुना। उसने पहले ही दिन ही वीरेंद्र के घर के आसपास से गुजरते हुए एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर चढ़ने का विचार किया। वह एक खास तरह की चढ़ाई करने की कला में माहिर था, जो उसे सुरक्षा गार्ड से बचने में मदद करती थी। रघु ने छत से घर के अंदर घुसने के लिए एक छेद बनाया और फिर धीरे धीरे घर के अंदर घुस गया। रघु ने पहले घर की स्थिति का जायजा लिया और सविता को सोते हुए पाया। इसके बाद उसने तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। तिजोरी के कमरे में पहुंचने के बाद उसने ध्यान से कमरे का दरवाज़ा खोला और तिजोरी के अंदर मौजूद गहनों और कीमती वस्तुओं को निकाल लिया। सब कुछ इतनी सफाई से किया कि कोई भी सुराग नहीं मिला। रघु ने अपनी चोरी को अंजाम दिया और फिर उसी रास्ते से वापस छत पर आकर चुपचाप बाहर निकल गया। यह एक पूरी तरह से परफेक्ट चोरी थी, क्योंकि ना तो उसे कोई निशान छोड़ा और ना ही किसी को शक हुआ। वह सीधे अपनी मान में चला गया और उसने गहनों को एक गुप्त स्थान पर छुपा लिया। वीरेंद्र और सविता को अगले दिन सुबह जब चोरी का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई और जांच शुरू की, लेकिन सब कुछ सामान्य था। घर के अंदर कोई भी असामान्य गतिविधि नहीं पाई गई। सीसीटीवी कैमरे भी बेकार हो गए थे, क्योंकि रघु ने उनकी दिशा बदल दी थी ताकि वह कैमरे में न आए। सुरक्षा गार्ड्स ने भी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखा नहीं था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन वह किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। कई हफ्तों तक कोई सुराग नहीं मिला। वीरेंद्र और सविता दोनों चिंतित थे, लेकिन रघु निश्चिंत था, क्योंकि अब उसने
अपनी चोरियों को इतनी सावधानी से अंजाम दिया था कि किसी को भी शक नहीं हुआ। कुछ महीने बाद रघु ने सोचा कि अब पुलिस उसे पकड़ने में असमर्थ है और वह आराम से अपना जीवन जी सकता है। लेकिन वह भूल गया था कि वह किसी अन्य चोर को लक्ष्य बना चुका था। एक दिन रघु अपनी चोरी के सामान को बेचने के लिए एक काले बाजार में गया, जहां उसने गहनों को अच्छे पैसे में बेच दिया। यहाँ पर एक और चोर था जिसका नाम था मुकुल, जो उसी बाजार के गहनों की खरीद बिक्री करता था। मुकुल ने रघु से गहनों का मूल्य पूछा और उसे पहचान लिया। मुकुल ने रघु को अपनी चोरियों के बारे में चेतावनी दी और पुलिस को सूचित करने का निर्णय लिया। मुकुल ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने रघु का पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने उसकी पहचान की और उसे एक दिन गिरफ्तार कर लिया। रघु को जब अदालत में पेश किया गया तो उसने अपनी चोरियों की योजना का खुलासा किया। हालांकि रघु ने कई महीनों तक अपने काम को परफेक्ट चोरी के रूप में अंजाम दिया था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने चोरी के सामान को बेचने में जल्दबाजी की। यही उसकी गिरफ्तारी का कारण बना।